हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टीफन एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज का मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए, जो उनका अगला एग्जाम होने वाला है फंडामेंटल ऑफ प्लांट बायोकेमिस्ट्री का। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और ये बहुत ही आप लोगों के लिए टफ सब्जेक्ट रहता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और केमिकल मतलब जो रासायनिक चीज़ें होती हैं वो मतलब थोड़ा कम समझ में आती हैं। तो इसलिए इस सब्जेक्ट को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि आप एग्रीकल्चर वाले छात्र हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसका एक वीडियो और मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है, अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट ऑन की होगी तो उसमें आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए इसमें शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि जैव रसायन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो ये ग्रीक भाषा से हुई है। जैव रसायन शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। सेकेंड नंबर पर है कि जैव रसायन शब्द का परिचय सबसे पहले किसने दिया था। तो कार्ल न्यूबर्ग ने दिया था। कब दिया था? 1903 में दिया था, मतलब 1903 में दिया था इसका परिचय। ठीक है। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव रसायन किस भाषा के अंतर्गत एंजाइम का अध्ययन किया जाता है। जैव रसायन की कौन सी ऐसी भाषा है जिसके अंतर्गत एंजाइम का अध्ययन किया जाता है। तो एंजाइमोलॉजी उसे कहा जाता है। एंजाइमोलॉजी किसे कहते हैं कि जैव रसायन की जो जिसमें एंजाइम का अध्ययन किया जाता है, जैव रसायन की शाखा में, उसे एंजाइमोलॉजी कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है कि न्यूक्लिक अम्ल का अध्ययन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था। तो फ्रेडरिक माइजर ने किया था। किसने किया था? न्यूक्लिक अम्ल का सर्वप्रथम अध्ययन फ्रेडरिक माइजर ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, पीएच शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया। को एसपी सोरेनसन के द्वारा पीएच शब्द का उपयोग सबसे पहले किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि गाय के दूध का पीएच मान कितना होता है। तो गाय के दूध का जो पीएच मान होता है वो 6.6 होता है। कितना होता है? गाय के दूध का पीएच मान 6.6 होता है। बफर विलयन क्या होता है? ऐसा विलयन जिसकी अम्लीयता एवं क्षारीयता आरक्षित होती है उसे क्या कहते हैं? बफर विलयन कहते हैं। बफर विलयन क्या होता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से पूछा जा सकता है कि बफर विलयन क्या होता है। तो ऐसा विलयन जिसकी अम्लीयता तथा क्षारीयता आरक्षित होती है तो उसे बफर विलयन कहा जाता है। नेक्स्ट आता है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो 7.4 होता है रक्त का पीएच मान। ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके कारण रक्त का पीएच मान स्थिर या बहुत कम परिवर्तनशील रहता है। तो कार्बोनिक अम्ल तथा बाइकार्बोनेट रहता है। ठीक है। क्या होता है कि किसके कारण पीएच का मान स्थिर या फिर बहुत ही कम परिवर्तनशील रहता है। किसके कारण रहता है? तो कार्बोनिक अम्ल तथा बाइकार्बोनेट के कारण जो होता है ये स्थिर रहता है, या तो बहुत ही कम मतलब मात्रा में परिवर्तित होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि अमाशय का पीएच कितना होता है। तो 1.7 जो पीएच होता है ये अमाशय का होता है। नेक्स्ट आता है कि नेक्स्ट में क्या पूछा गया है कि कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण किन तत्वों से होता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स का जो निर्माण होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से होता है। प्रोटीन किस भाषा का शब्द है। प्रोटीन ग्रीक भाषा के प्रोटियस का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? वैसे तो ग्रीक भाषा का है, लेकिन ग्रीक भाषा के कौन से शब्द से प्रोटीन बना है। तो प्रोटियस शब्द से बना हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एंजाइम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो फ्रेडरिक विलियम कोहेन ने किया था। फ्रेडरिक विलियम कोहेन ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट आता है, एंजाइम को अन्य किस नाम से जानते हैं। एंजाइम के जो अन्य नाम होते हैं वो क्या कहते हैं। एंजाइम को जैसे कि हिंदी में कहा जाता है बिकर। ठीक है। इसके बाद इसे जाइमेज, जीव उत्प्रेरक, किडब तथा बिकर कहा जाता है। तो ये 4-5 जो नाम हैं इसके, तो ये इनको भी देख लीजिए। इनके रूप में भी एंजाइम्स को पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में। इसके बाद आता है कि ग्रीक भाषा के अनुसार एंजाइम का अर्थ क्या होता है। तो ग्रीक भाषा के अंतर्गत जो होता है एंजाइम का जो अर्थ होता है वो ये होता है कि ईस्ट के अंदर जो पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? एंजाइम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आरएनए कितने प्रकार के होते हैं। तो आरएनए जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, जबकि डीएनए एक ही प्रकार का होता है। अगला आता है कि एंजाइम की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है। तो एंजाइम की जो रासायनिक प्रकृति होती है वो कैसी होती है? प्रोटीनियस होती है, मतलब प्रोटीन की जैसी होती है। कैसी होती है? प्रोटीनियस होती है। अगला होता है कि पौधों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है। तो ये नाइट्रोजन होता है। क्या होता है? पौधों में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व जो होता है वो नाइट्रोजन होता है। अगला आता है कि एंजाइम का अप्रोटीन भाग कहलाता है प्रोस्थेटिक समूह कहलाता है। एंजाइम के ऐसा कौन सा भाग है जिसमें प्रोटीन नहीं होती, तो उसे क्या कहते हैं? प्रोस्थेटिक समूह कहा जाता है। अगला होगा कि कौन से एंजाइम ग्लाइकोलिसिस में भाग लेते हैं। तो कौन से एंजाइम होते हैं जो ग्लाइकोलिसिस में भाग लेते हैं। तो साइटोप्लाज्म एंजाइम जो होते हैं वो ग्लाइकोलिसिस में भाग लेते हैं। पौधों में किस रूप में शर्करा का स्थानांतरण होता है। तो सुक्रोज के रूप में होता है। पौधों में किस रूप में शर्करा का स्थानांतरण होता है? सुक्रोज के रूप में होता है। ठीक है। ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस ईयर के पेपर और जो
मैंने और भी अदर जो वीडियो अपलोड किए हुए हैं चैनल पर, वो अगर अभी तक नहीं देखे तो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आप लोग वहाँ से वीडियो ज़रूर देख लिए और इसकी तैयारी को अपनी कंटिन्यू रखिए, ठीक है। और आने वाले सब्जेक्ट की भी वीडियो आप लोगों को जल्दी ही प्रोवाइड कराते रहेंगे। और मेरे टेलीग्राम चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो उसे भी ज्वाइन करें, उस पर आप लोगों को PDF मिलती रहेगी। चलिए मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।